दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए न जाने कितने कानून बने हुए हैं, किंतु एक मुद्दा वर्तमान में बड़ा गरमाया हुआ है, मैरिटल रेप। तो क्या होता है मैरिटल रेप और क्यों होता है? इस तरह के विषयों पर क्या वाकई में चर्चा करना आवश्यक है? क्या इस पर कानून बनना आवश्यक है? तो बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें अभी लगे हुए हैं कि क्या इस पे कानून बने, और यह मुद्दा विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक यह मुद्दा गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाने के बाद सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट को यह भेजा गया कि क्या वाकई में इस पर कानून बनना चाहिए। तो बहुत सारे कानूनविद इसमें लगे हुए हैं कि क्या वाकई में कानून बनना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें यह मैरिटल रेप जो है यह अपराध की सीमा में है, और कुछ एक देश जो हैं जिसमें भारत भी शामिल है, 34 ऐसे देश हैं जिसमें कि इसको मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मैरिटल रेप होता क्यों है। जब मां बाप बिना इच्छा के और बिना सहमति के किसी एक ऐसे अनजान व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, जब किसी लड़की का शादी विवाह आप संपन्न करने वाले हैं, उसके पहले की कवायद चल रही है कि लड़का लड़की को पसंद है अथवा नहीं है, तो उनके मन की बात को भी जाने कि वाकई में लड़का लड़की को पसंद करता है अथवा नहीं, उसका कहीं और रिलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाकई में यह संबंध जब बन रहा है तो दोनों खुश है अथवा नहीं, और दोनों ही पक्षों को लेकर चले। ऐसा नहीं कि आप लड़के वाले पक्ष के हैं, लड़के की बात तो आपने जान ली और लड़की की बात को आपने नहीं जाना, वह घर वालों के दबाव में शादी कर रही है, उसका कहीं और अफेयर रहा है, या वह लड़के को पसंद नहीं करती है, उसकी हाइट छोटी है, या लड़का काले कलर का है, या कोई और अन्य शारीरिक अक्षमता अगर लड़के में है, और लड़की दबाववश शादी कर लेती है। इसी तरह लड़के में कुछ विषमता है या लड़की में कुछ ना कुछ शारीरिक अक्षमता है, जिसके वजह से शादी तो हो गई घर वालों के दबाव में, किंतु बाद में वह रिश्ता संबंध चला नहीं, और इस तरह की बातें आ रही है कि हमारे पति डेली रेप करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का संबंध ज्यादा समय चलता नहीं है, और ये तलाक में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इस तरह के संबंध अगर किए जाते हैं जो कि लड़का और लड़की उस विवाह से खुश नहीं है, परिवार के दबाव में शादी कर दी गई है, तो ऐसे रिश्ते शादी संबंध ज्यादा समय तक नहीं चलते हैं। तो आइए इस पर विस्तार से हम बात करते हैं, मैरिटल रेप की क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या वाकई में इसमें कानून है नहीं है या बनना है, इस पर अभी एक वृहद चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज बहुत ही अहम मुद्दे के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैरिटल रेप के विषय में। तो दोस्तों, हाल ही में 1 जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो हमारा कानून अभी ही चेंज हुआ है और इसकी आवश्यकता महसूस होती दिख रही है। तो इसमें अभी 2 ऐसे केस हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में अभी संज्ञान में आए हैं, और वहां पर किसी ने इन 2 केस को चैलेंज किया है, और इसके बाद से यह मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, मैरिटल रेप का मुद्दा है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं पहले कि मैरिटल रेप होता क्या है। एक व्यक्ति ने शादी की, पति पत्नी है, नए दंपति हैं, उन्होंने शादी की, और पति अपनी सेक्सुअल डिजायर जो है उसको पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है, और पत्नी उसको मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूं,
और अगर इस पे कोई कानून बन जाए और पत्नी जाकर उसकी शिकायत कर दे पति की कि मेरे साथ इन्होंने रेप किया है, पत्नी पति पर, तो यह होता है, एक संक्षिप्त में हमने समझा, और यह हमारे देश में अभी ऐसा नहीं है। कई सारे देश हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा है। तो आइए बात करेंगे इस पर कि मैरिटल रेप किन किन देशों में अपराध है। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो सोवियत संघ में 1922 में इसको रेप की परिधि में रखा गया। उसके बाद सोवियत संघ के बाद की अगर हम बात करें तो 1932 को पोलैंड ने इसको अपराध की श्रेणी में रखा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटेन ने 1991 में, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो 1993 में अमेरिका ने भी इसको अपराध की श्रेणी में रखा है। और 2019 तक दुनिया के लगभग 150 देश ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत समेत दुनिया के ऐसे 34 देश हैं जो कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं या नहीं मानते हैं इस श्रेणी में। तो ये ऐसे 34 देश हैं। तो आपकी क्या राय है, क्या वाकई में मैरिटल रेप नाम की कोई चीज होनी चाहिए? क्या इसको वाकई में इसको एक कानूनी दर्जा मिलना चाहिए? क्या वाकई में इसमें कोई धारा बननी चाहिए या सजा होनी चाहिए? आप जरूर बताइएगा। किंतु अभी चर्चा अधूरी है, इस पर और चर्चा अभी करेंगे कि कौन से ऐसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के लिए गए हैं। तो अभी हम बात निरंतर कर ही रहे हैं इस विषय में। तो पहले केस के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आइए पहले केस के विषय में चर्चा कर लें। तो उसमें मैरिटल रेप पर 2 हाईकोर्ट जजों के अलग अलग सोचने का नजरिया है, जिसमें कि जस्टिस राजीव कहते हैं कि मैरिटल रेप कानून रद्द हो। उसके साथ ही साथ जस्टिस श्री हरिशंकर जी का यह कहना है कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है 11 मई 2022 का यह फैसला है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप का जो मामला है, क्या वाकई में इसको अपराध घोषित करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार का इस पर क्या मत है। तो दोस्तों 2016 की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ऑलरेडी यह कह चुकी है कि इसको अपराध घोषित करने की हमारे देश में आवश्यकता नहीं है। पर मौजूदा अभी जब ये 2 केस आए तो फिर यह मुद्दा गरमाया और सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ने गुरुवार को एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें जो याचिका आई है उसका विरोध उसमें किया गया है। तो अब बात करते हैं कि मौजूदा जो कानून है, अगर हम 1 जुलाई 2024 के पहले की अगर बात करें तो आईपीसी का जो सेक्शन है 498A, जिसमें कि महिला के साथ क्रूरता, महिला की अस्मिता का उल्लंघन करने के खिलाफ और घरेलू हिंसा का बचाव 2005 का जो कानून है उसकी अगर हम बात करें, और अगर हम अभी वर्तमान परिवेश की बात करें तो मैरिटल रेप पर क्या कानून है, तो बीएनएस की जो धारा है 63 की अगर हम बात करें बलात्कार, तो यह जो मैरिज है यह अपवाद के रूप में रखी गई। इसमें 3 तर्क हैं। पहला तो यह है कि समानता, गरिमा और पूर्ण जीवन में स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है अगर यह कानून बन जाता है। दूसरा, अगर मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना विवाहित और अविवाहित महिला के बीच का अंतर पैदा करता है। और आप बताइए, अगर क्या इसको कानून का दर्जा दे दिया जाए या कोई धारा इसमें नई बन जाए तो क्या यह अपराध हर पति पर नहीं कायम हो जाएगा? क्या ऐसे बहुत सारे अपराध कायम नहीं हो जाएंगे जो कि पहले से ही अगर कोई महिला किसी रिश्ते संबंध में है और उसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, उसके मन मुताबिक शादी नहीं होती है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन में पहले रही है या निरंतर वो रिलेशन चल रहा है और पति उसको मना करता है, तो क्या इस तरह के केसेस की बढ़ोतरी नहीं होगी? आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यह कानून जो है एक तरफा हो जाएगा
हमारे हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है। तो जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा कि इस पर कानून बनने की आवश्यकता नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी इससे सरोकार करता हूं कि वाकई में एक सामाजिक मुद्दा है और इस पर अगर कानून बन जाता है तो बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा और इसमें एक अस्थिरता आ जाएगी। एक सामंजस्य जो पति पत्नी के बीच है वो पूरी तरह से खत्म होता सा नजर आएगा। तो आपकी क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।